हेलो टेंथ, कैसे हो? बहुत ही अच्छे लोग, गारंटेड। ओके, सो हम लोग 3.2 तक हुआ था। सो 3.3 का अभी नोट्स और एक्सरसाइज करने वाले। सो खत्म हो जाएगा आज। फटाफट देखो, पानी का या बैकग्राउंड का कुछ आवाज आ रहा होगा तो इग्नोर करो, आवाज पे फोकस करो। सबसे पहले आता है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। क्या होता है? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई आपके पास एक सर्कल है, उसका जो सेंटर से जो एंगल निकलेगा, ऐसा भी सेंटर एंगल हो सकता है। अगर ये दूसरा सर्कल मैंने बनाया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। जो सेंटर वाले एंगल, जो सेंटर से जो बनेंगे, उसको सेंट्रल एंगल बोलेंगे। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। इसका मतलब सपोज ये 60 डिग्री का है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो इसके सामने जो आर्क रहेगा ना, इस आर्क का भी जो मेजर रहेगा वो भी 60 डिग्री होगा। सपोज आपके पास एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री तक होता है ना, उसको तोड़ देंगे तो भी वो 180 डिग्री ही होगा। मतलब सॉरी 180 डिग्री अगर तोड़ देंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो मेजर बचता है ना, तो उतने डिग्री का वो हो गया। आई होप समझा पाए। नहीं समझा तो कुछ नहीं। ये 60 डिग्री रहा तो उसके सामने वाले आर्क का भी मेजर 60 डिग्री होता है। उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। उसके सामने जो आर्क रहेगा उसके लिए इक्वल होता है। माइनर लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी मेजर ऑफ अ सर्कल कितना होता है? ऑब्वियस बात है 360 होता है। याद रखो बस, ये पूरे सर्कल का मेजर। मतलब अगर यहां पे मैं कुछ आर्क बनाता हूं, ये देखो मैंने कुछ आर्क बनाया, ये छोटा वाला पार्ट है, ये फिर बड़ा है, ये इतना है, ये छोटा सा छोटा है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये सारे आर्क जो होते हैं, इन सारे आर्क को अगर मैं टोटल कर दूंगा तो 360 से ज्यादा नहीं आएगा या फिर 360 से कम नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्कल पूरा टोटल कितने का होता है? 360 का होता है। Chords of a same circle are equal if related arc are equal. Related arc लिखा है, arc are equal. So ये जो नोट्स है इसका ये मतलब होता है chords of same circle are equal. अगर सपोज एक सर्कल दिया है, उसमें यहां से लेकर यहां तक जो आर्क है, ये वाला आर्क, और यहां से लेकर यहां तक वाला आर्क, ये वाला जो आर्क है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो आर्क अगर इक्वल है, यहां पे बोला इफ रिलेटेड आर्क आर इक्वल, अगर ये आर्क इक्वल है तो ऐसा जो कॉर्ड बनेगा ना वो इक्वल रहेगा। कॉर्ड्स ऑफ सेम सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का होना चाहिए। कॉर्ड्स ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल इफ रिलेटेड आर्क आर इक्वल। अगर ये दोनों आर्क का इक्वल है, अगर ये 60 डिग्री रहा, ये भी 60 डिग्री रहा, तो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल रहेगा। ओके, अगला आर्क्स ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल इफ रिलेटेड कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स मतलब अभी क्या है? अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इससे जो आर्क बनेगा वो इक्वल रहेगा। कितना रहेगा पता नहीं, बट इक्वल रहेगा। तो इसमें क्या बता? अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल रहेगा। इसमें क्या था? अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल रहेगा। सो इतना नोट्स था। अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। 3.3 तीन ही समय 5 मिनट में खत्म करते हैं। सो अब देखो यहां पे क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड होगा तब जाके ये आएगा। सो सर्कल विथ सेंटर सी, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? सी है। ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर दिया गया है। क्या क्या और पता है? एंगल ईसीएफ ये वाला जो है ये पता है हमें 70 डिग्री, और हमें क्या पता है? मेजर आर्क डीजीएफ 200 पता है। डीजीएफ, ये जो मेजर आर्क डीजीएफ है ना, ये कितना पता है? 200। ये कौन सा 200 पता है। दो चीजें फाइंड करना है। पहला मेजर आर्क डीई, क्या फाइंड करना है? मेजर आर्क। ओके, सो क्या फाइंड करना है? मेजर आर्क डीई। सो ये रहा मेजर आर्क डीई, ये दिख रहा है। और तीसरा फाइंड करना है मेजर आर्क, पहला ही था, दूसरा फाइंड करना है मेजर आर्क डीईएफ। यहां से लेकर यहां तक फाइंड करना है।
ओके, सो इतना सब कुछ दिया है। सबसे पहले हम डीई फाइंड करेंगे। सो डीई फाइंड करने से पहले एक चीज और फाइंड करना है, वो है ईएफ, बिकॉज ईएफ पता चलेगा और हमें डीजीएफ पता है तो हम डीई निकाल सकते हैं। कैसे बताता हूं। सो सॉल्यूशन तो मैंने स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले ईएफ कैसे पता चलेगा, बिकॉज हमें सेंट्रल एंगल पता है ईसीएफ, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। हमारा पहला नोट आज का, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। सो एंगल ईसीएफ इज इक्वल्स टू मेजर आर्क ईएफ। सो ईसीएफ हमें 70 पता था, तो हमें मेजर आर्क ईएफ भी कितना पता चल गया, 70। सो हमें मेजर ईएफ नहीं फाइंड करना, हमें मेजर डीई फाइंड करना था। तो हमें ईएफ पता है, डीजीएफ पता है 200 करके, हम डीई निकालेंगे बिकॉज ये आर्क प्लस ये पूरा आर्क मिलके सर्कल ही बनता है ना, सर्कल का मेजर हमें पता है। सो नाउ मेजर आर्क डीई प्लस मेजर आर्क ईएफ प्लस मेजर आर्क डीजीएफ इज इक्वल्स टू 360, बिकॉज यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इतना ही लिखना रीजन, वो मैं फाइंड करने के लिए रखा है। सो मेजर आर्क डीई तो नहीं पता है हमें, बराबर, प्लस मेजर आर्क ईएफ कितना पता है 70 डिग्री, और मेजर आर्क डीजीएफ कितना पता है 200, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 360। सो मेजर आर्क बीई प्लस 200 प्लस 70 कितना होता है 270, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 360। ये प्लस 270 उस तरफ गया तो माइनस, लाइट कम आ रहा है अभी लग रहा है, 270 उस तरफ गया तो माइनस होगा। सो मेजर आर्क डीई इज इक्वल्स टू 360 माइनस 270। सो माइनस करेंगे कितना आएगा, सो मेजर आर्क डीई इज इक्वल्स टू 90, बराबर। सो ये ईएफ हमें पता चला था 70 और ये पता चला 90, इस आर्क का मेजर। तो डीई तो फाइंड हो गया, ये वाला फाइंड हो गया। अभी हम लोग कौन सा फाइंड करेंगे, मेजर आर्क डीईएफ फाइंड करना। सो डीईएफ कैसे फाइंड होगा, डीईएफ ये पूरा फाइंड करना, तो ये आर्क प्लस ये आर्क दोनों को प्लस कर देना और निकाल देना। सो कैसे लिखेंगे, यहां पे दिखाई दे रहा है ना, या सो मेजर आर्क डीईएफ इज इक्वल्स टू मेजर आर्क डीई प्लस मेजर आर्क ईएफ। सो हमें डीई कितना पता है 90 प्लस ईएफ पता है 70, बराबर। 90 प्लस 70 कितना होता है 160। तो लास्ट में यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज नीचे दिखाई दे नहीं रहा है। मेजर आर्क डीईएफ इज इक्वल्स टू 160। ओके डन, समझ में आ गया ना, चलो ग्रेट है। फिर यहां पे लाइट अच्छा आ रहा है, ऐसा रहता तो लाइट कम आ रहा है। चलो जाने दो, देखो यहां पे। सो ये हमारा फाइंड होगा फर्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग लिख लो, ठीक है। सो अभी देखो फटाफट दोनों क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, इजी इसलिए फटाफट, और थर्ड क्वेश्चन लास्ट है तो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी देखो। सो गिवन है कि ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन पढ़ लेना फिर आना यहां पे। QRS क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, ये सारे साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हमें दो चीज प्रूफ करना है कि आर्क RS या आर्क RS, आर्क QS एंड आर्क QR, ये तीनों आर्क इक्वल है। उसके बाद मेजर आर्क QRS QRS, यहां से लेकर पूरा यहां तक टोटल हमें प्रूफ करना है कि वो 240 डिग्री, ये दोनों प्रूफ करना है, हमें ये गिवन दिया है। सो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रूफ, तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब सारे साइड्स इक्वल रहेंगे, तो देयरफॉर सेगमेंट QR is congruent to segment RS is congruent to segment QS। यहां हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। ये जो सेगमेंट है वो सर्कल के हिसाब से कॉर्ड है, बराबर। ओके,
अभी अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल रहेंगे। हमारा कौन सा नोट था, ये थर्ड वाला था कि फोर्थ वाला था? आर्क्स आर इक्वल इफ रिलेटेड कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कॉर्ड से इक्वल है ना, तो यहां पे वो रीजन लिखेंगे। कौन सा वाला, वो तुम लोग सोचो। इफ आर्क्स आर इक्वल, नहीं, द आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल, आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इफ रिलेटेड कॉर्ड्स आर इक्वल। मैं लिखने रहा हूं, तुम लोग लिखना है। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या पता चलेगा फाइनली कि ये तीनों जो आर्क है वो इक्वल है। तो आर्क आर एस इज कन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस इज कन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर। ये तीनों आर्क क्या हो गए, कन्ग्रुएंट होगा। अगर तीनों आर्क कन्ग्रुएंट है तो उनका कुछ वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले ले वैल्यू? सो मान लेते हैं इस तीनों का वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। सो लेट मेजर आर्क आर एस इज इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स। बराबर। सो तीनों का अगर प्लस करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलता है। बराबर। सो मैं अभी जगह तो होने तो जबरदस्ती यहां पे लिखना पड़ेगा, बट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये नीचे स्टार्ट करना। सो मेजर आर एस, मेजर आर क्यू एस एंड मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स है। सो नाउ करके ये तीनों का एडिशन कितना होगा, मेजर आर आर एस प्लस मेजर आर क्यू एस प्लस मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। So x plus x plus x is equal to 360 degree. So 3x is equal to 360 degree. X is equal to 360 divided by 3. So x is equal to 120 डिग्री। So ये सबका वैल्यू कितना आ गया, ये सारे आर का मेजर कितना है 120, बिकॉज इन सबका वैल्यू x है ना। समझ में आया ना, ऐसे ही लिख कर रहा हूं कि नहीं आ रहा है। सो हमें फाइंड करना था मेजर क्यू आर एस 240। देखो पहला वाला तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, और दूसरा वाला जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस वो दो आर्क से बना है, एक है क्यू आर और दूसरा है आर एस। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिख रहा है ना। हाँ, सो मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। सो क्यू आर कितना है 120 है और आर एस भी कितना है 120, तो टोटल कितना हो गया 240। सो मेजर आर्क क्यू आर एस कितना आ गया 240 डिग्री आ गया। सो बस यह आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक थर्ड वाला का मिटा देता हूं, सेकंड वाला मिटा देता हूं। फिजिकल लेक्चर में क्या होता है, लेक्चर मिटाने का लिए बचता नहीं ना, अभी का रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इधर बच गया है। सो देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम दिया था आपको, ऐसा कुछ डायग्राम है कॉर्ड वाला। गिवन दिया था कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि आर्क एसी इज इक्वल टू आर्क बीडी। ये जो आर्क एसी है यहां से लेकर यहां तक वो किसको इक्वल है, आर्क बीडी को इक्वल है, वहां से लेकर वहां तक इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ कॉर्ड ए बी इज कन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। तो arcs of same circle are equal if related chords are equal। तो अभी देखो दो कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल है, तो यहां से लेकर आर्क ए बी और यहां से लेकर आर्क सी डी इक्वल होगा। देखो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी है तो यहां से लेकर यहां तक आर्क बनता है, और कॉर्ड सी डी है तो यहां से लेकर यहां तक आर्क बनता है। सो यहां पे क्या आएगा, सो वो स्टेटमेंट पहले आएगा, तुम लोग लिखोगे, मैं बहुत आलसी हूं। उसके बाद आएगा आर्क ए बी इज कन्ग्रुएंट टू आर्क, कौन सा आर्क सी डी, ए बी और यहां से सी डी। सो यहां पे हो गया यहां तक। हमें प्रूफ करना है कि ये छोटे छोटे वाले आर्क दो इक्वल है। सो आर्क ए बी को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, ए बी को ए सी और सी बी, ए बी को AC और CV ऐसे दो करके लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिखेंगे आर्क AC प्लस आर्क CV, ये दिख रहा है आर्क AC प्लस आर्क
सी बी इज इक्वल्स टू आर्क डी बी प्लस आर्क सी बी। आया ना समझ में? आर्क ए बी को क्या लिखा? एसी, आर्क एसी प्लस सी बी, और आर्क सी डी को क्या लिखा? आर्क डी बी प्लस वही सी बी। मतलब दोनों में ना, दोनों ऐसे आर्क में ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये कॉमन है ना, ये देखो सी बी इधर भी है इधर भी, तो ये प्लस है ये प्लस है, ये दोनों इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो गया। बचा क्या? आर्क एसी इज कन्ग्रुएंट टू आर्क इक्वल टू आर्क डी बी। सो दोनों इक्वल है तो अगले स्टेप में लिख लेना कन्ग्रुएंट करके, आर्क एसी कन्ग्रुएंट टू आर्क डी बी, जो हमें प्रूफ करना है। सो दैट्स द लेक्चर। आई होप समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बताओ क्या क्या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, इतना ही मस्करी। बाय। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। क्या चले 100 हो गए वीडियोस।